वैसे तो यह हमारी धरती अनादिकाल से ज्ञान रत्न महापुरुषों से संपन्न रही है। बीच बीच में हमारी भारत भूमि में बुद्ध, महावीर, कबीर आदि आदि जैसे योग्यतम महापुरुषों का पदार्पण होता रहा। और भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी ऐसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता ही रहा। जैसे चीन में संत लाओ त्से हुए बुद्ध काल में ही, और उसी काल में यूनान में महान दार्शनिक ज्ञान रत्न सुकरात हुए। लेकिन इन सभी महापुरुषों का हमने साक्षात्कार नहीं किया, उनकी वाणियों को नहीं सुने, उनके दर्शन नहीं किए और उनके संघर्षों को देखे नहीं। इधर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी आए, जो एक महानतम युग पुरुष थे। ज्ञान, साधना, वैराग्य के तपोनिष्ठ मूर्तिमान स्वरूप थे। उनको हमने आँखों से देखा, उनके चरणों में बैठ कर के उनके ज्ञान उपदेशों को सुना और उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। ऐसे महापुरुषों का दर्शन करके, उनकी याद करके और उनकी बातों को सुन करके जब भी हृदय में उसको हम समझते हैं, जीते हैं, तो बड़ा ही आनंद आता है, बड़ी शांति मिलती है। आइए ऐसे महापुरुष के याद में उनकी ही पावन जयंती पर, आज 17 अगस्त है, और उनकी इस पावन जयंती पर हम उनकी यादों में यह कार्यक्रम मनाते हैं और सभी भक्त संत मिलकर के कुछ उनके स्मृतियों को उद्धृत करते हुए उनके विचारों को यहाँ रखेंगे। आज तक वो प्रकाश फैल रहा है, इतना आभा मंडल। ऐसे सद्गुरु कबीर आए मध्य युग में, तो उनका विचार तो क्या है, दिल दिल में लोगों के अंदर क्रांति मचाए हुए है। जो लोग समझते हैं, विचार करते हैं, सबके दिल में अंधविश्वास पाखंड विचारा हार करके और चोटिल हो करके, अधमरा हो करके भागने की कोशिश करता है। कबीर साहब को जाने समझे और उन पर चलें तो अंधविश्वास का नामो निशान मिट जाता है। तो इसलिए हम सबको ऐसे महापुरुषों को हृदय में बसा करके समय समय से उनका उत्सव मनाएं, जयंती मनाएं, उनके विचारों को लोगों में पहुंचाएं, स्वयं अपने जीवन में आचरण करें, तो ये बहुत बड़ी सेवा का कार्य होगा और अपने लिए कल्याण का कार्य होगा। तो अच्छा लगा। तो अब हम चाहेंगे, हमारे साथी लोग नहीं हैं, सब भंडार में लगे हैं, तो कोई बात नहीं हैं। हाँ, तो साधकों में से पहले बुलाते हैं, तो कौन बोलेंगे? हमारे मुकेश जी कहाँ गए हैं? कहाँ हैं? बुलाओ, उन्हीं से आरंभ करते हैं। मुकेश जी ध्यान शिविर के मध्य अवसर में आए और उनका उत्साह रहा, लेकिन ड्यूटी करते हैं, सर्विस वाले हैं, समय बिजी रहता है उनका। तो आइए इधर। हम चाहेंगे कि आप ध्यान शिविर और सद्गुरु अभिलाष साहेब की जयंती के अवसर पर 2 शब्द। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदनी संत समाज, बुद्ध मंगल में भक्त समाज, आज 17 अगस्त गुरुदेव जी की जयंती के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। पिछले 7 दिनों से जो ध्यान शिविर चला, उसके मध्य में हम लोग आए। 2-3 दिन जो वे बीत गए, उसका लाभ हम लोग नहीं ले पाए। फिर भी जितना मिला उतने में ही संतोष करते हैं। अब हम चाहेंगे अगयौना से आए हुए मास्टर राजेश जी से, आप भी आए हैं और 2 शब्दों में सद्गुरु अभिलाष साहब की जयंती पर कुछ अपने भाव व्यक्त करें। गुरुदेव जी, संत समाज और आए हुए अतिथियों,
जैसा कि 7 दिनों से ये ध्यान शिविर चल रहा है, मध्य में हम लोग 15, 16 और 17 3 दिन से लाभान्वित हो रहे हैं। तो साहब जी का आदेश हुआ है कि कुछ बोलें। बोलते तो हम लोग बहुत कुछ हैं स्कूलों में, लेकिन जब बोलने की बात यहाँ आती है तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और सबके साथ होता है। बाकी माइक पे भी और जगह बोलते हैं हम लोग, अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब गुरुदेव जी के सामने बोलना पड़ता है तो बहुत कुछ भूल जाता है। तो अगर कुछ त्रुटियां हों तो माफ़ करना। जैसा कि ध्यान शिविर का कार्यक्रम है, तो आप समझ ही रहे हैं कि मूल चीज़ ध्यान ही है। साहब जी ने बताया कि ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करना और आत्मा की ओर लौटना है। पूरे ध्यान शिविर में सारांश यही निकला कि ध्यान करके अपने आत्मा की ओर लौटना और आत्मा को जानना, आनंद और शांति प्राप्त करना है। तो हम लोग प्रयास करते हैं, साहब जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे यही कहना चाहेंगे कि ध्यान और ज्ञान के द्वारा अपने ओर लौटें और अपने आप को जानें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज सद्गुरु अभिलाष साहब जी का जन्मदिन है। ये ऐसे महापुरुष हुए जिनका जन्मदिन 17 अगस्त को मनाया जाता है। ये कहेंगे कि एक युग प्रवर्तक कहा जाएगा सद्गुरु अभिलाष साहब, जो बहुत ही महान संत हैं, जिन्होंने कई रचनाएं लिखी, ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी जिनको पढ़ के हम लाभान्वित हो सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ऐसे महान संत हर युग में हर समय नहीं आते हैं। तो सद्गुरु अभिलाष साहब का जन्मदिन ना कह के एक नए युग का जन्म कहा जाएगा। नए युग प्रवर्तक रहे सद्गुरु अभिलाष साहब। आप सब उनके रचनाओं को, उनकी ग्रंथों को पढ़ें और लाभान्वित हों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दें। बहुत अच्छा आपने बताया। सद्गुरु अभिलाष साहब का ये जन्म दिवस नहीं, एक ये युग परिवर्तन दिवस है। तो 1933 ईस्वी में 17 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। बस्ती जिला गोंडा के मध्य में उनका गांव पड़ता है। और माँ जगरानी देवी के औरत से वे जन्मे थे। उनके पिता दुर्गा प्रसाद शुक्ल, वे कांग्रेसी एक बढ़िया सुव्यवस्थित सुगठित नेता थे। और उस समय ये बड़ा अभियान चल रहा था। देश के कोने कोने में, जन जन में, घर घर में क्रांति की आग लगी हुई थी। और व्यवस्थाओं को बनाने में कांग्रेसी अलग, क्रांतिकारी अलग, अपनी अपनी सब टुकड़ी लिए काम कर रहे थे। उसी काल में दुर्गा प्रसाद शुक्ल जगह जगह जेल में भी जाते थे। गुरुदेव पर खूब बोझा आया घर गृहस्थी का। उस समय बचपना का समय था, वही 15 से 16, 17 साल की उम्र में ये सब काम कर रहे थे। तो छोटी उम्र होते हुए बहुत अच्छा जिम्मेदारी घर की निभा रहे थे। उनके छोटे छोटे और छोटी बहनें थी, माँ थी, भाई थे। तो इस तरह अपने बचपन से ही वे सारी जिम्मेदारी निभाते, गांव में बड़े बड़े लोगों के द्वारा बड़ा आदर पाते। क्योंकि शुक्ल परिवार और ये बचपन से ही बड़े साधक और बड़े पांडित्य को प्राप्त थे, कथा भागवत कहने में, और बड़ा आदर समाज में होता था, गंभीर थे। इस तरह से ये जो ध्यान शिविर है उन्हीं की देन है। और संयोग से हम इसीलिए इसको जयंती के नज़दीक जोड़ करके ध्यान करते हैं। उन्हीं का ये उपकार है, उन्हीं का ये सिस्टम है, उन्हीं का ये वरदान है।
और उन्हीं के ध्यान से ही ये ध्यान आरंभ है और चल रहा है। तो बहुत अच्छा संयोग है, उनकी जयंती पर भी हम उनको विशेष रूप से याद करते हैं और ध्यान शिविर का लाभ भी कमाए हैं। ताज़ा ताज़ा इसको दोनों पक्षों की बात हम सुनना चाहेंगे। तो आगे बहनों में से किनसे हम चाहेंगे? तो बिहार से आई साधिका महिमा से हम चाहेंगे कि आकर के अपनी कुछ बातें रखें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय। और तेजी से जय बुला दीजिए। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं साध्वी समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ आप सबके समक्ष दो शब्द कहने का प्रयास करते हैं। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की जयंती मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। गुरुदेव हमारे आदर्श गुरु रहे हैं। पिछले 7 दिनों से हम लोग ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का लाभ ले पा रहे हैं। लगभग 8-10 सालों से हम घर में रह कर के सोचते थे कि ध्यान शिविर होता कैसे है, बहुत तरसते थे कि कैसे ध्यान शिविर में भाग लेते हैं। तो वो सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छा लगा। 7 दिन से हम लोग ध्यान कर रहे हैं, समय समय से साहिब जी का प्रवचन सुनने को मिलता है। बहुत कब समय बीत गया 7 दिन पते नहीं चला, और भी होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन समय अब समाप्त हुआ है। सद्गुरु अभिलाष साहिब जी की याद में एक उन्हीं की कविता जो बहुत मार्मिक है प्रस्तुत है आप सबके समक्ष। आज तक जो कुछ मिला वह छूट चुका है, सरकता संसार जो यह कब रुका है। आज तक जो कुछ मिला वह छूट चुका है, सरकता संसार जो यह कब रुका है। प्रेमियों के प्रेम सपने से टूटे हैं, मान्यताओं के मेरे दुनिये लुटे हैं। है जहाँ कुछ भी नहीं अपना हमारा, शोक है किस बात का तूने बिचारा। है नहीं कुछ भी जहाँ अपना हमारा, शोक है किस बात का तूने बिचारा। जब यहाँ होता हमें सब काले रहना, तब हमें कुछ चाहिए था फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, किस लिए चिंता करें किसकी माया से। आज तक जो कुछ मिला वह छूट चुका है, सरकता संसार जो यह कब रुका है।
नित निरति से शांति का सागर यही है, जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। नित निरति से शांति का सागर वही है, जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। काम यह अतिशय सरल विश्वास लाओ, साधना सत्संग में मन को लगाओ। भोग पथ पर तंत्र है, दुख का अमल है। स्ववश पथ है त्याग, जो सुखमय सरल है। आज तक जो कुछ मिला वह छूट चुका है, सरकता संसार जो यह कब रुका है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु अभिलाष देव की। हाँ, कमरे से तो बाहर जयकारा होनी चाहिए। कितनी सुंदर कविता आप सब श्रवण कर रहे थे साधिका महिमा जी के द्वारा। सद्गुरु कबीर की धारा में एक महान संत सद्गुरु अभिलाष साहेब, उनकी रचनाएं, उनका लेखन बहुत क्रांतिकारी है। साधकों के लिए, भक्त सज्जनों के लिए, समाज के लिए, सबको याद करना चाहिए और चर्चा का विषय बना करके और जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इससे बड़ा काम होता है। जैसे घर घर पूछते हैं आपका बच्चा कैसा है, कौन सी डिग्री पाए है, कौन से क्लास में पढ़ता है, एडमिशन हुआ कि नहीं, तो कितनी पढ़ाई है। ऐसी चर्चा करने से आज पढ़ाई का महत्व बढ़ा है, लोग सब उसी के प्रति उत्सुक हैं। जीवन सुधार के लिए भी पूछना चाहिए बीच बीच में, आपका बच्चा कोई नशा तो नहीं करता है, कैसे भाई, तुम लोग किसी आदत में के गुलाम तो नहीं हो, कोई दुर्व्यसन में तो नहीं फंसे हो, कोई भूत प्रेत तो नहीं सता रहा है, जादू मंत्र में तो नहीं पढ़े हो, ग्रंथ पढ़ते हो कि नहीं, माता पिता की सेवा करते हो कि नहीं। ऐसी भी बातें समाज में पूछना चाहिए। जहाँ अपना अधिकार है, रिलेशन में कहीं गए हैं, घर में रहे हैं, पड़ोस में रहे हैं, जहाँ कुछ अपनी पहुँच है, इन बातों को भी पूछ लेना चाहिए बड़े के नाते, जिम्मेदारी होने के नाते। जैसे संत जन जहाँ पूछते हैं तो अधिकतम वो इन सब व्यवहारों में समय बहुत नहीं गंवाते हैं कि खेती बाड़ी जोते बोए हो कि नहीं, सगाई लगी है कि नहीं, विवाह हुआ है कि नहीं, ये सब क्या है। ठीक है, थोड़ा सा पूछ लिए, सुन लिए थोड़ा सा, बस फिर आगे बढ़ गए। आपके जीवन में ठीक ठाक है नहीं, सुधार हो रहा है कि नहीं, चिंता तो नहीं करते हो, फिक्र तो नहीं करते हो, भजन साधन चलता है कि नहीं, ग्रंथों को पढ़ते हो कि नहीं। जो अच्छे साधक संत हैं, जो अपनी साधना का, इंसानियत का मज़ा जानते हैं, वो ये सब ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि इसका आनंद वो लिए हैं तो सबको वही आनंद देना चाहते हैं कि आप लोग भी इसी माध्यम से, इसी रास्ते से खूब सुखी बनो, खूब आगे बढ़ो संयम सदाचार करके। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्तिमयी माताएं एवं बहनों एवं मेरे समस्त भक्त सज्जनों, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी की प्रार्थना पद भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो भी गलतियाँ हों क्षमा करें। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे,
मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। प्रथम तू संत के सत्संग में सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गए। प्रथम तो संत के सत्संग में सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों की साज गए। देह से भिन्न तू चैतन्य अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84। याति निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, याति निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। अभिलाष साहब उनका मैं उनको क्या कहना है, वो तो सागर थे। हाँ, अब उनको मैं 2-3 बार इलाहाबाद से खागा लाया, एक बार इलाहाबाद से चकबसवा ले गया, एक बार यहाँ से इलाहाबाद ले गया। उनकी क्या बात करना है, उनकी तो जो है वही है, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ साहेबन के विषय में। इलाहाबाद में ध्यान शिविर था, साहेब जी थे, मैं भी वहाँ खुदा न खास्ता पहुँच गया, ध्यान शिविर पूरा किया। जिन्हा समाप्त हुआ उन्हें यहाँ से सूचना पहुँच गई, और निर्दुन साहब थे तब, यहाँ से सूचना पहुँची कि यहाँ चोरी विधिवत हो गई। अब देखिए साहेबन को इतने गंभीर कि यहाँ चोरी हो गई, वहाँ कहते हैं, मैं कहा साहब चला जाए, कहे नहीं आज न चलेंगे। देखिए जो काल साहब बता रहे थे कि गुरुजी का कुछ हो मिलेगा तो खा लेंगे, बोरा ओढ़ के रह लेंगे, वहीं पर मुझे ध्यान आ गया साहेबन का यह बताने का कि यहाँ चोरी हो गई, वहाँ कहते हैं आज नहीं चलेंगे। अगर इतने जन में किसी के घर में चोरी हो जाएगी कोई रुकेगा? नहीं रुकेगा ना, ध्यान सिविल छोड़ के चल देंगे। और साहब वहाँ से तस से मस नहीं हुए, चले आए। सुबह पहर मुझको भी ला दे, मैं भी पीछे लटक लिया। हाँ, और गली में क्या कहते हैं, अरे भगत जी जो कुछ ले गए वो आपन ले गए। मैं कहा कहा साहब, कहा जो कुछ ले गए आपन ले गए। तो साहब हमसे कुछ ना बोला, लेकिन अंदर अंदर मुझे बहुत गुस्सा लगी। मैं कहा हरामजादे कमा के धाई रहे, कहा अपने मन में कि जाऊन ले गए। हाँ, लेकिन फिर हुआ से आए साहब, यहाँ सब देखा सुना। साहब कहा मिठाई लाल कुछ नहीं ले गए। हम कहा बड़ी अच्छी बात है। कहा या तुम ले लो या तुम ले लो। मैं कहा नहीं मैं क्या ले लो। उनका मोरे बारे छोड़ गए का। हाँ, तो कहने कि मेरा देखिए साहेबन की गंभीरता देखिए कि मैं बोरा में रह लूँगा, उनका जूठन खा लूँगा। और चोर ले गए तो कहते हैं जो कुछ ले गए आपन ले गए। तो ऐसे मूर्ति का क्या समझा जाए। एक बात मैं और सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अब वो आदर साहेबन का भी दिया जाए कि जो आए तो थोड़ा से खड़े हो के उनका आदर किया जाए। ये मैं आज कई साल से सोच रहा हूँ, लेकिन कोई आदमी इस बात पर ध्यान नहीं दे। बोलिए बस इन्हीं शब्दों का साहेब। मिठाई लाल जी तो अच्छा सबको कष्ट देना चाहते हैं। नहीं ठीक है, अब उनका भाव है, खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब बैठे बैठे ही स्वागत हो जाता है। तो बहुत अच्छा है। मिठाई लाल भगत जी बहुत बढ़िया, इनका हृदय भाव रहता है और सबके लिए सेवा करते रहते हैं। अब बातें तो बहुत रहती है, इतना कह दिए हैं काफ़ी है। बहुत अच्छा लगा। अब हम चाहेंगे इदिलपुर से पधारे
हमारे मास्टर साहब, बुद्धराम मास्टर साहब, वे आए और हम सबके बीच में दोनों पक्षों की बातें थोड़ा बताएं। ध्यान शिविर के विषय में आए नहीं हैं, मध्य में आए हैं, लेकिन बहुत कुछ देखे हैं, जाने हैं, आपका सहयोग रहा। और सदगुरु अभिलाष साहब जी के, मेरा ख्याल है आप करीब 84 से 85 से जाते हैं वहाँ के अधिवेशन कार्य में। जब कबीर नगर नहीं बना था तब से आप जाते हैं वहाँ। मेरे जाने के आप 3-4 साल पहले से ही वहाँ जाते हैं, ये मुझे शायद ख्याल है। तो बहुत कुछ आप उनसे सीखे हैं, अपने 4 साथियों, 2-4-5 जो मित्र रहते थे ज़्यादातर, उनके बीच में आप जाते थे, मैं देखा करता था। तो बड़ा अच्छा भाव, धीरे 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 हमारे भंडारी साहब यहाँ के थे, वे लोगों में उत्साह फैलाया करते थे कि चलो इलाहाबाद, वहाँ साहब जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, भंडारा है, सत्संग है। तो इधर के लोग धीरे धीरे जाना आरंभ किए। उस समय मेरा ख्याल है 84-85 में इधर से 4-5-6 लोग से ज़्यादा नहीं जाते थे। गुरुजी हमारे हो जाते थे, भंडारी साहब हो जाते थे, 2-4 भगत हो जाते थे। इधर फिर मेरा जाना हुआ, जाता तो और था 85-86 से, लेकिन साधु जीवन में फिर 91-90 से चालू किया। तो भक्तों को फिर उत्साह बढ़ा, और क्योंकि मैं अंदर रहता था, सेवा कार्य में सबको सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया। पहले कुछ मन में भय रहता था, इतना चक्कर मकर यहाँ है, कुछ कह ना दे कोई। साफ सुथरा रहता था, एक नई ऊर्जा, नई आभा देख करके आंखें चौंधिया जाती थी। तो कौन हिम्मत करे अंदर जाकर कुछ सेवा करने के लिए, बस दूर से सत्संग में शामिल हो जाते और निकल भागते फिर दान दक्षिणा करके। लेकिन जब मुझे अंदर देखे, मैं सबको उत्साहित करता, क्षेत्रीय लोगों को, नहीं आइए, सेवा करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। और मैं तो जाता था, अपना झोला फेंक देता था किसी आलवारी में, कहीं परवाह नहीं। जूता चप्पल 2-4 बार खो गया तो इधर उधर रखना चालू किया। तो कुछ दांव पे सीखना पड़ता है, चप्पल है खो जाता है। उस समय चप्पल तो भाई बड़ा कीमती रहता था, तो 10-15 रुपये का चप्पल, बड़ा दर्द होता था, अब नंगे पैर आना पड़ता था। और फिर देखा कि चप्पल तो बहुत ही खोता था। अब 100-50 जोड़ी तो खो ही जाता था लोगों का। थोड़ी जगह में हजारों लोग आते थे। अब वहाँ कैसे कैसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ा कार्यक्रम होता है थोड़ी जगह में, सड़क पर रोक करके सड़क होता था सत्संग। इतना उत्साह, इतना अच्छा लगता था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जब यहाँ लगभग 94-95 सभा न समाने लगी, जनता न रही, जगह न रह गई, लोगों के लिए एकदम कॉलोनियाँ भर गईं, तब कबीर नगर की ओर प्रस्थान किए। वहाँ पर कितना, हाँ, लेकिन इधर जाना आरंभ हो गया था कुछ लोगों का। फिर 98 से पूरा समाज गया, और वहीं फिर सारा कुछ ध्यान शिविर, भंडार घर, भोजनालय सब होने लगा। तो वहाँ पर बड़ी जगह थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वहाँ एक विशाल आश्रम है, और वहाँ के वर्तमान के पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहब जी आचार्य हैं, व्यवस्थापक हैं। तो इस तरह से आश्रम बढ़िया सुव्यवस्थित चल रहा है। दूर दूर से ऐसे ही आकर के संत भक्त सब देश के, पूरे देश के कोने कोने से आकर के एक बड़ी सभा होती है, जो कि सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में, पारक सिद्धांत, एक महान आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी का गढ़ है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। वहाँ पर जो पढ़ लेता है और पहुँच जाता है, वो कोई भी साधु समाज में, कोई धार्मिक जगत में उसे कोई हरा नहीं सकता है, कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। पारक सिद्धांत जिसके अंदर प्रवेश कर गया, परखने की शक्ति आ गई, तो झूठा छिपा नहीं रह सकता है, वो भागता है उल्टी दिशा में। पारखियों के सामने कोई टकरा नहीं सकता है, कोई भी कैसा भी शास्त्रार आचार्य महोपाध्याय पांडे जी हों, क्योंकि पारक के आगे सब फेल। पारक इतना निर्णय देता है, इतना साफ निर्णय देता है, वैज्ञानिक चिंतन देता है कि कोई भी झूठाई टिकी नहीं रह सकती, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे ईश्वर परमात्मा कैसी भी हो,
चमत्कारी बातें। सिद्धांत, पारक सिद्धांत के आगे कुछ छिपता नहीं है। खान पान की शुद्धता, पवित्रता, साधना परायणता, ब्रह्मचर्य का पालन, वैराग, त्याग, गृह त्यागी, इस तरह से नर नारी दोनों, साध्वी और साधु अलग अलग अपनी व्यवस्था, अपनी साधना में सब लीन हैं, संयम से, मर्यादा से। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी व्यवस्था है। आज तो बहुत सारे आश्रम इसी तरह पारक सिद्धांत के फैल रहे हैं। बड़ी सुखद घटना है ये। सद्गुरु कबीर का विचार जन जन तक फैल रहा है और आज पूरी दुनिया में सद्गुरु कबीर के विचारों की गूंज है। बड़े बड़े विद्वान लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और यहाँ तक कि विद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। जितने दिन बीतेंगे, अभी तक लोग उनको अनपढ़ कहने की हिम्मत करते थे, अब उनकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो रही है। अब सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो रहा है कि कबीर साहब एक महान व्याकरणाचार्य थे और पढ़े लिखे इंसान थे। वे एक व्याकरण चलता है कॉलेजों में, किनका है? पाणिनि का भी जो भाष्य और उनका व्याकरण है, पाणिनि के भाष्य से सद्गुरु कबीर का विचार और उनकी टिप्पणी और उनके शब्द मिलते जुलते हैं। इतना सधे हुए, इतना वैज्ञानिक चिंतन था हिंदी और संस्कृत और फारसी की। तो ये भोले भाले लोग समझ नहीं पाते थे तो कह देते कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी आधी लाइन पढ़ लिए कि भाई मस कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं हाथ। अच्छा, छुओ नहीं व्याकरण की दृष्टि से छुओ नहीं और छुआ नहीं, दोनों में अंतर है कि नहीं? छुओ नहीं और छुआ नहीं। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि मसी कागज छुआ नहीं, उन्होंने कहा छुओ नहीं। भविष्य के लिए मैं नहीं छूता हूँ, अब आगे नहीं छूता हूँ मैं। क्यों छूँ? मुख ही जनाई बात, मैं मुख से सारी बात बता देता हूँ। जौन छुए करा, जौन लिखे पढ़ाई करा कर दिया, अब मैं आगे मसी कागज छुओ नहीं, आगे नहीं छूऊंगा। ये कहते कि मसी कागज छुआ नहीं, मैंने पहले से आज तक और भविष्य में कभी छुआ नहीं। ऐसी बात थोड़े है, बहुत छुए रहे कि बहुत पढ़े लिखे रहे। तो और फिर वर्तमान में उदाहरण है, साक्षात उदाहरण, ऐसा गहरा उदाहरण। सद्गुरु विशाल देव तो स्कूल गए ही नहीं। सद्गुरु अभिलाष साहब तो स्कूल गए 6 महीना, 3-3 महीना का बंटवारा करके। तो इतने बड़े विद्वान भाई स्कूल नहीं गए तो इसका मतलब थोड़े है कि पढ़े लिखे नहीं। और इतने बड़े विद्वान कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, बनारस के महाविद्यालयों में पढ़ने वाले फेल आके पूछते हैं महाराज आप कहाँ के विद्यालय में पढ़े हैं? आश्चर्यचकित। बड़े बड़े संस्कृत में, इंग्लिश में, उर्दू में, गुजराती में, बंगाली में, महाराष्ट्री, मराठी में, हिंदी में, सब तरह की, यहाँ तक पाली भाषा के शब्द, पाली भाषा में जो कुछ पढ़ करके बढ़िया शोध किया, बुद्ध क्या कहते हैं, इतना बढ़िया। और व्याकरण से शुद्ध वेद क्या कहते हैं, वेद में भारी भारी गूढ़तम शब्द हैं, लेकिन साहब बड़ी सरलता से वेद तो समझो उनका बचपन से मित्र रहा। तो ऐसे ये है दिल दिमाग की का कमाल और पूर्व जन्मों की महान सत्ता, महान पुण्य। तो ये जरूरी नहीं कि केवल विद्यालय में, अच्छा पूर्व जन्मों में समझो, पुरानी बातों में सोचे, बड़े बड़े जो लोग विद्वान रहे कितना पढ़े लिखे रहे होंगे। बुद्ध कितना पढ़े रहे, हमें बताओ, कोई डिग्री उनके पास रही? महावीर स्वामी कितना पढ़े रहे? लेकिन हाँ, गुरुकुलों में जा करके अध्ययन किए रहे होंगे और उनके बहुत आचार्य और उपाध्याय सब पढ़ाने वाले गुरु रहे होंगे। राजा महाराजा थे, जाकर उनके घरों में पढ़ाते रहे। तो लेकिन कोई ऐसी लंबी डिग्री तो आज जैसे लोग AAM किए हुए हैं, तो ऐसा कोई डिग्री तो नहीं सुनाई पड़ती है। उनके बड़े बड़े त्रिपिटक ग्रंथ में कहीं बात तो नहीं आती है कि बहुत बड़े आचार्य थे, वे पढ़े लिखे थे। लेकिन पढ़े लिखे थे और इतना पढ़े लिखे थे कि क्या कहें, दुनिया को पढ़ा रहे थे। महावीर स्वामी कितना पढ़े लिखे थे, भर्तृहरि कितना पढ़े लिखे थे, सुकरात उस जमाने में 2500 वर्ष पूर्व कितना पढ़े लिखे थे। जरूर पढ़े लिखे थे, अपने समय के पढ़ैया रहे, नहीं तो पढ़ते थे अथवा बहुत विद्वानों के बीच में रह करके इतना कंठस्थ कर लेते थे, इतना दिमाग इनका था ऊंचा कि सब पकड़ लेते थे। पहले ये सब चलता था
सुन सुन करके शास्त्रों का ज्ञान चलता था गुरुकुलों में। लिखने का ज़माना नहीं था, किताबें कलम नहीं थी, तो ये सब चलता था। तो सद्गुरु कबीर एक महान शास्त्र को पढ़ने वाले और ज्ञानी महान पुरुष थे कि उनको ऐसा कहना ये अपनी अल्पज्ञता है कि पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो ऐसे थे, वो तो फलानी जात के थे। अरे जात पात के घरौंदों में इन तुच्छ बातों में उनको बांधने लायक है। वो तो सूरज के समान है, जैसे सूरज सबका होता है। तो देखो अभी हम चर्चा श्रवण कर रहे थे उनकी कविता के द्वारा। अब हम चाहेंगे मास्टर साहब आकर के अपना उद्बोधन कुछ शब्दों में दें। ध्यान में क्या लाभ होता है और हमें क्या मिलता है, सद्गुरु अभिलाष साहब के जीवन से हमने क्या सीखा, तो इन सब बातों को कुछ मिनट में कहने का कष्ट करें। रखें। 7 दिवसीय ध्यान शिविर में मैं भी आया, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 ही दिन रह पाया, लेकिन आप सब मुझसे ज़्यादा सीखे हैं। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि मन को कैसे साधा जाता है इस आत्मा से इस शरीर में, और गुरु के चरणों में कैसे जोड़ा जाता है। कुछ बताना नहीं, खूब समझ रहे हैं। रही बात सद्गुरु अभिलाष साहब की पावन जयंती पर, हम उनका बार बार नमन करते हैं। और जैसे सर ने बताया कि मैं लगभग 1984 से उनके सानिध्य में, उनके आश्रम में पहुंच करके कुछ सेवा करता था, सुनता था। लेकिन अफसोस यही है कि 40 साल से मैं भक्त हो गया, सेवा किया, सब कुछ सत्संग किया, लेकिन उनके अधिकतर आचरणों का पालन नहीं कर सका। कमी रह गई है और कमी है, खलती है। कोशिश करते हैं कि हम जैसे ध्यान शिविर में आए हैं, सद्गुरु अभिलाष साहब के इस जन्मदिन पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो यही नहीं होगा बल्कि उनके सद्गुणों को अपनाना होगा। हम ज़्यादा कहना नहीं चाहते, बल्कि आप सब संत महात्माओं से कुछ जानना चाहते हैं। साहिब जिंदगी साहिब, बहुत अच्छा, ताली बजाकर स्वागत करें। तो समय को देखते हुए अब हम चाहेंगे कुछ संतों के विचार श्रवण करें। विचार रखने के लिए आश्रम के ही हमारे साधु प्रशांत जी हैं, वे अपनी बातें कुछ 5 मिनट में कुछ कहने का कष्ट करें। एक बार सभी लोग जयकारा की ध्वनि करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु अभिलाष देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अभी हम कुछ भक्तों के विचार सुन रहे थे सद्गुरु अभिलाष देव के बारे में। सद्गुरु अभिलाष देव जी के बारे में क्या कहना, बहुत शब्द नहीं है, लेकिन संत गुरुजनों से जो सुना गया और थोड़े दिन, बहुत चंद दिन रह करके कुछ देखा भी गया। सद्गुरु अभिलाष देव जी के पास जब लोग जाते थे, कोई भी हो, संतों को तो अनुभव होता ही था, भक्तों को भी ये अनुभव होता था कि वो अगर दुखी होता था, पीड़ित होता था, उलझा हुआ होता था, तो उधर से खुश होकर के आता था, शांत होकर के आता था, प्रसन्न मुख लेकर के आता था। और शायद वो कई दिनों तक वो बात अनुभव करता था कि सद्गुरु अभिलाष देव सबसे ज़्यादा अगर मानते हैं किसी को तो मुझे मानते हैं, ऐसा वो अनुभव करता था। और शायद जो भी संत सद्गुरु अभिलाष देव के दर्शन किए होंगे, जाने होंगे, उनके पास गए होंगे और उनके चरणों को स्पर्श किए होंगे, लगभग ये बात सबको अनुभव होगा। और उनके बारे में ज़्यादा क्या कहना, उनके बहुत सारे सूत्र हैं। सत्संग में लौट आना ही, अपने आत्मा में लौट आना ही सत्संग है।
सत्संग लोग मानते हैं, अक्सर हम लोग पत्थर की पूजा करके या उस भीड़ में जा कर के देव मूर्ति कुछ करके अपने को सत्संगी मानते हैं, भक्त मानते हैं। चेतन की तरफ या मानव मात्र के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो हम में पैदा ही नहीं होती। सद्गुरु हमें ये याद दिलाते हैं कि भाई सत्संग क्या है। आत्मा को समझना, आत्मा को बूझना, अपने आप को देखना, अपने अंदर की कमियों को झांकना, उसको निकालना ही वास्तव में सत्संग है, और यही हम नहीं कर पाते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार जो करता नहीं ईमान को, पूज कर भी पत्थरों को पा नहीं सकता कभी भगवान को। लाख वो प्रयास करे, यदि वो बाहर उसकी दृष्टि होगी तो कभी वो खुशी का अनुभव नहीं कर पाएगा। और सद्गुरु अभिलाष साहब जी बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि अपने को देखो, अपने को जानो, अपने को समझो। सत्संग क्या है? आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। और उसके लिए क्या करना होगा? मूल में उनका सूत्र है कम खाओ गम खाओ। कम खाएंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाएंगे तो मन ठीक रहेगा, मुकदमेबाजी में आप नहीं फंसेंगे, उलझन में आप नहीं फंसेंगे, दुखी नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे। और उलझन का सब यही कारण है। ज़्यादा खा करके रात में करवटें बदलते नींद पूरी हो जाती है, सो नहीं पाते हैं, और ऐसा ही हमारा समय चला जाता है। और सुबह सिर भारी, पेट भारी, शरीर भारी और मन भारी, सब कुछ भारी हो जाता है। और गम ना खा करके भाई भाई में टकराव हो जाता है, पिता पुत्र में अनबन हो जाती है, सास बहू में अनबन हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो गम ना खाने के कारण पैदा हो जाती है, और ये मानव जीवन नहीं रह जाता है। एक शैतान, एक दानव जीवन हो जाता है। जैसे दानव जीता है, दानव किसे कहना चाहिए? आदमी ही देव है, आदमी ही दानव है, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव है। तो बहुत बढ़िया, अभी हम सबके विचार सुन रहे थे, मैं भी कुछ कहने का प्रयास किया। कुछ पंक्तियाँ साहब जी की कहने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु विलास देव जी सद्गुरु कबीर साहब की प्रशंसा में, उनकी महिमा में एक पद गाया है, बहुत बढ़िया है। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं ऐसा किए हो। तुम मुलाहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाए खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरासे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहलू दोत दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुण केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाएं भागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जीते दिन बीते लगोगे नित प्यारे। ब्रह्म सुख निर्माण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे।
कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप में ही मस्त होना है सिखाया, आप में ही मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांत जीवन में निराले, कर दिया विश्रांत जीवन में निराले। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा है, लेकिन अभी हमें बहुत सुंदर सुंदर विचार तो सुनने हैं। पूज्य संत श्री राम साहब जी के विचार तो सुनने ही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से आई ये दो हंसों का जोड़ा, इनको कैसे भूल सकते हैं। श्वेता साहब के विचार हम सुन ही नहीं पाए 6-7 दिनों में, तो हम चाहेंगे कि आप आकर के इस जयंती के पावन जयंती के अवसर पर अपने विचार हम सबके बीच में रखने का कष्ट करें। अरे की आवाज़ कम हो गई। बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, परम पूजनीय श्री साहेब जी एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, श्री साहेब जी द्वारा आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ आप सबके बीच कुछ निवेदन है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके इस प्रांत में, इस जिला में एक आश्रम है और इस आश्रम का लाभ आप और हम सबको मिल रहा है। पहले कुछ संत रहे तो कुछ लाभ मिलता रहा, बुजुर्ग रहे तो अपने ढंग से आश्रम का कारोबार देखता रहा और संभाल करके रखे। फिर यह गतिविधि आगे दूर तक चली और पूज्य श्री साहेब जी मिल गए, जिससे आज देखिए आश्रम की गतिविधि कितनी बढ़ गई है और कितना नवनिर्माण हो गया है, जिससे इधर के संत जन साधकों और भक्तों के लिए कितना एक आदर्श बन गया है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह क्रम एक सप्ताह के ध्यान शिविर तक पहुंचाया है। तो इस शिविर में कितनों का लाभ है, तो हम ध्यान करते क्यों हैं? सब अपने मन से प्रश्न करें कि मैं ध्यान क्यों करता हूँ या मैं ध्यान क्यों कर रही हूँ। क्या घर वाले भेजे हैं इसलिए ध्यान कर रहे हैं, कि शिविर में आ गए हैं तो समय बिताना है एक सप्ताह इसलिए ध्यान करते हैं। हर व्यक्ति तो ध्यान अपने मन की शांति के लिए करते हैं, और इसी शांति को पाने के लिए हम कहाँ कहाँ दर दर भटकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, पर उस शांति को हम पा नहीं सकते हैं। तो अपने मन की शांति के लिए हम ध्यान करते हैं, और इस शांति को प्राप्त करने के लिए, शांति को पाने के लिए पूज्य श्री साहेब जी ने एक सप्ताह का यह शिविर का कार्यक्रम रखा है, जिससे केवल संतों को ही नहीं, भक्तों को, माताओं और बहनों को, सबको यह शांति प्राप्त हो, सबको शांति मिले और सब इस सुख और शांति का अनुभव करें। तो देखिए, एक एक दिन बीतते बीतते एक सप्ताह गुजर जाता है और यह ध्यान शिविर का आखिरी दिन भी आ गया। तो एक एक दिन बीतते बीतते सप्ताह, महीना और साल गुजर जाता है, और फिर से वह दिन आ जाता है जिसमें हम संत सम्राट सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी को याद करते हैं। यह 17 अगस्त का दिन जब भी आता है तो हमको वह घटना याद दिलाती है, उस दिन की याद आती है जिस दिन हम पूज्य पाद सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की जयंती मनाते हैं, याद करते हैं।
जयंती सबकी नहीं मनाई जाती है। देखिए कितनों का शरीर छूटता है, पर सबके जन्मदिन को जयंती नहीं कहते हैं। कहते हैं जन्मदिन मनाएंगे और कुछ या श्रद्धांजलि, जन्मदिन ही नाम देते हैं या और कुछ भी कहते हैं, पर जब महापुरुष के जन्मदिन को हम जयंती कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी की जयंती मनाते हैं, महावीर स्वामी की जयंती मनाते हैं। उसी तरह से इस यूपी के गोंडा जिला में जन्मे, उस धूल और मिट्टी में खेलने वाले उस बालक को कौन जानता कि यह आगे चल कर के हजारों के प्रेरणादायक बन जाएगा और हजारों को इस दुख से, इस भव बंधन से छुड़ाने वाले बन जाएंगे। पर हम सब उस परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे सद्गुरु मिले, और उन सद्गुरु को पा करके हम भी ऐसे जीवन में कृतार्थ हुए कि संत जन मिले, सद्गुरु मिले। ऐसे सद्गुरु के शरण में आ करके हम कृत समझते हैं अपने आप को। तो दिन, महीना और साल गुजर जाता है और वह दिन फिर से आ जाता है, और सद्गुरु के शरण में रहते रहते यह दिन, यह जीवन समाप्त हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे ही समय तो गुजर जाता है, बस यादें रह जाती है। उस यादों को हम अपने पल में, अपनी यादों में संजो करके रखें कि हमारा वह दिन भी तो हमें संत सम्राट सद्गुरु अभिलाष साहेब जी मिले, और ऐसे संत को पा करके और ऐसे साधना जीवन में रह करके जब तक से यह जीवन रहे, गुरु संतों के बीच में रह करके, गुरु संतों की सेवा करके यह दिन, यह शरीर पूरा हो, तभी हमारा यह मानव जीवन पाना सफल होगा और सार्थक होगा। साहब जी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ पाले, अरे तुम ही चले जाओ, परंतु मन की शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। घर में धन है, परिवार है और सब कुछ होते हुए मन में शांति नहीं है तो शांति के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए कहा भी है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। साहब जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास चाहे जितना भी धन हो जाए, पर संतोष धन नहीं होता है तो सब धन धूल के समान हो जाता है। गुरुदेव जी होते तो आज 92 वर्ष के हो गए होते, पर शरीर तो किसी का अजर और अमर नहीं रहा है। सबको एक दिन इस संसार से विदा हो जाना होता है, और 26 सितंबर के दिन आ जाता है। जब 26 सितंबर के दिन आता है तो हमको वह घटना याद आती है कि जिस दिन हमने अपने परम पूज्य आराध्य सद्गुरुदेव जी को खोया है, पर शरीर से नहीं रहा, यह तो सब जानते हैं, परंतु गुरुदेव जी का ज्ञान सबके दिलों में प्रकाशित है, अजर है, अमर है। तो सद्गुरु के बताए हुए पथ पर चल करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। गुरु संतों के पास रह करके जब तक शरीर रहे हमारा जीवन भी इसी तरह से साधना में बीत जाए, सेवा भक्ति करते करते हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। इसी श्रृंखला में अब हम छत्तीसगढ़ से पधारी परम पूजनीय श्रद्धा साहेब जी के विचार श्रवण करें। हे सतगुरु संत रमना श्वेत कंज सतधाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है मोसो कही न जाए, तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समान।
परम पूज्य श्री साहिब जी, परम संत समाज, साध्वी समाज, निरक्षर विवेकी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय माताओं एवं प्यारे बच्चों, अभी हम सब सुन रहे थे कि जयंती सबकी नहीं मनाई जाती, महापुरुषों की मनाई जाती है। जयंती का अर्थ क्या होता है? जिसके अंतिम होने के बाद भी जय जयकार हो, उसी को तो जयंती मनाती है। घर परिवार में कहाँ जयंती मनाते हैं? महापुरुषों की जयंती मनाती है। न रहने के बाद भी उसकी जय जयकार होती है, उसी के जयंती मनाते हैं। और हमारे गुरुदेव श्री अभिलाष साहिब जी तो ऐसे महापुरुष हुए, जो उनसे मिले देखे जाने वो तो जानते ही हैं, जो देखे भी नहीं उनके ग्रंथ को पढ़ते हैं वो भी उनकी महिमा को समझते हैं और भावना व्यक्त करते हैं कि कैसे महापुरुष रहे होंगे। सचमुच सदगुरु अभिलाष साहब बहुत बड़े महापुरुष हुए और हम लोग का सौभाग्य है, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, सबका नाम सुनते हैं और सब टीवी में सीरियल भी देखते हैं और सब की छवि तो गुरुदेव श्री अभिलाष साहिब जी में समाये हैं। इसलिए सब की छवि गुरुदेव में देखने को मिला कि कैसे महापुरुष रहते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, सब कुछ देखने को मिला। सज्जनों, जितना भी बोलो ना गुरुदेव के नाम ले करके तो बहुत कम ही है, लेकिन जब गुरुदेव की याद आती है, चर्चा होती, तो ऐसा लगता है कि बंद ही नहीं होगी आवाज़, ऐसा लग जाता है। क्योंकि गुरुदेव मानव को मानव नहीं, मानव को महामानव बनाए, महापुरुष बनाए, पत्थर को भगवान बनाए, ऐसे शिल्पकार गुरुदेव हुए। और देखो कितने जुड़े, ये सब तो कबीर पंथ से ही होते आ रहे हैं, तब से संत होते आ रहे हैं। लेकिन गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा हुई कि लड़कियों को आधार मिला। जब से सतगुरु कबीर साहब आए तब से बहुत बड़े बड़े संत आए। देखो महापुरुषों का चित्र दिखाया जाता है, उसमें बड़े बड़े महापुरुष आए, लेकिन लड़कियों को कोई आधार नहीं दिए। लेकिन सदगुरु श्री अभिलाष साहेब लड़कियों को आधार दिए और पहली बार छत्तीसगढ़ में लड़कियों का आश्रम बना, पोटियाडी आश्रम पहली बार बना। और धीरे धीरे गुरुदेव के रहते रहते 40 जने आश्रम में एक साथ साध्वी रहती थी, कम बड़ी बात है। और ये आधार गुरुदेव दिए। जब गुरुदेव दिए ना, तो गुरुदेव कितना सोच समझ करके निर्णय लिए होंगे, दिए होंगे। गुरुदेव भावुक होते सज्जनों, तो क्या ऐसा हो पाता? क्योंकि सब लोग जानते हैं लड़कियां, महिलाएं भावुक होती है, भावुक हृदय की होती है। माता को देखे हैं, बहन को देखे हैं और अपनी देवियों को देखे हैं। लड़कियों का हृदय भावुक हृदय होता है और भावुक हृदय में पुरुषों को सहारा देना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, समझदारी बुद्धि की बात है। और थोड़ा भी भावुक होते ना तो 1 जने 2 जने को साध्वी बना पाते गुरुदेव, लेकिन भावुक हृदय वाली लड़कियों को सहारा दिए, तभी तो 40 जने लड़की ब्रह्मचारिणी आश्रम में रहे। इसीलिए लड़कियां तो भावुक होती है, लेकिन उसमें पुरुष भावुक हो जाए, कोई संत भावुक हो जाए, ये बहुत बड़ी दुखद घटना हो जाती है, दुखद समस्या हो जाती है। क्योंकि भावुकता ही तो लोगों को प्रभाव डालता है। और एक बात और कहूँ, लड़कियों की जो सुंदरता है ना, सुंदरता में भी प्रभावित होते हैं। मान लो, ये कभी हो नहीं सकता, लेकिन मान लो की बात है, मान लो लड़की के चेहरा में दाढ़ी और मूंछ होता तो क्या सुंदर होती? लेकिन ये प्रकृति का ऐसा नियम है, लड़कियों को नहीं मिलता। लेकिन अपने आचरण से, अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से लड़कियां आगे बढ़ती है, और सुंदरता से आगे नहीं बढ़ती। चाहे कितना सुंदर हो, साधना जीवन की बात है और जीवन में देखे हैं, सुने हैं, अनुभव किए हैं,
तो वही बात सामने आती है कि अपने कर्म से, अपने जीवन से, अपने आचरण से लड़कियां कितनी आगे भी बढ़ी है, कितनी महान हुई है और गुरु संतों का आधार मिला है। ये बात तो पक्का है। जहाँ लड़कियों का आश्रम बना, लड़कियां साध्वी बनी, वहाँ पुरुषों का आधार मिला। हर जगह देखने को मिला। एकदम शेरनी की तरह अकेली लड़की ही जिए ऐसी बात नहीं है। पुरुषों का आधार तो मिला, चाहे वो पिता के रूप में हुए, चाहे भाई के रूप में हुए, चाहे और भगत के रूप में हुए, लेकिन पुरुषों का आधार मिला। तो नारियों का आधार मिल करके, बना करके वो आगे बढ़ते गए। और उसमें पुरुष प्रभावित हो जाए, पुरुष भावुक हो जाए ना, तो ये समस्या हो जाती है, फिर वो आगे विकास नहीं हो सकता। इसलिए अपने हृदय को मजबूत बनाना और भावुकता को छोड़ना, ये पुरुषों की बहुत बड़ी बहादुरी की बात है, समझदारी की बात है। घर परिवार को देखो तो अपने पत्नी के लिए हर समय भावुक हो जाए, तो माँ के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, बहन के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना, समाज का अध्यक्ष हो करके समाज को चलाना कठिन आसान है, प्रदेश का मुख्य मंत्री बनकर के प्रदेश को चलाना आसान है, देश का राष्ट्रपति बनकर के देश को चलाना आसान है, परंतु घर का मुखिया बनकर के घर को चलाना आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि घर का मुखिया बने, उसको घर के हर व्यक्ति के दिल में घर करना पड़ता है, तब घर चलता है। बस घर के मुखिया बन गए तो उससे घर नहीं चलता। हर दिल में घर बनाए, हर दिल में जगह बनाए, हर लोगों के साथ बढ़िया व्यवहार बनाए, तभी वो घर चल सकता है। वही समाज की बात होती है। समाज को जो मुखिया बनते हैं उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कितना बड़ा फर्ज होता है। कभी कभी तो ऐसी जिम्मेदारी आती है, ऐसा फर्ज आता है, जिनको अपने तन को भी नहीं देख करके, अपने जीवन को भी नहीं देख करके अपना कर्तव्य निभाते हैं। कहीं कहीं सज्जनों ऐसी बात भी होती है जो खुल करके बोल भी नहीं पाते, प्रकट भी नहीं कर पाते, लेकिन निभाना पड़ता है, निपटाना पड़ता है। जैसे घर का सदस्य होकर के घर को चलाना कठिन होता है ना, क्योंकि घर के हर व्यक्ति के दिल में घर करना पड़ता है, वैसे समाज का अध्यक्ष होकर के वह भी वैसे चलाना पड़ता है, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति के दिल में वो घर करते हैं, तब समाज चलता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो गुरुदेव हम लोग के नियम बनाए, हम लोग को रास्ता दिखाए, उस नियम में चले, उस रास्ता में चलेंगे तो जीवन सुंदर होगा और जीवन सुखमय होगा। और थोड़ा भी ढिलाई करते हैं तो खुद का जीवन सुंदर नहीं बन पाएगा, दूसरे के जीवन को क्या सुंदर बनाएंगे? खुद का जीवन अच्छा नहीं बन पाएगा, दूसरे के जीवन को क्या अच्छा बनाएंगे? इसलिए साधु जीवन में भावुकता होना तो ठीक नहीं है। इसलिए साधु जीवन में तटस्थता होना बहुत ज़रूरी है, और इसी से खुद को लाभ होता है और बहुतों को लाभ होता है। और सज्जनों, चाहे संत हो या भगत हो, मान लो भावुक होते हैं तो अभी मज़ा ले ले, क्योंकि उसमें खाने में, देखने में, सुनने में, पहनने में, ओढ़ने में, बात व्यवहार करने में, हंसने में मज़ा तो आता है, खूब मज़ा ले ले, लेकिन उसकी सज़ा भोगना ही पड़ेगा। आज मज़ा लेंगे तो कल सज़ा मिलेगी। अब सज़ा मिलेगी ना तो उससे कोई क्षमा नहीं कर सकते। भगवान मार रहे हैं, सद्गुरु मार रहे हैं, वो भी सामने रहेंगे ना तो क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति का नियम जो है ना वो अटूट है। प्रकृति के नियम को हम न बदल सकते हैं न हटा सकते हैं। इसीलिए नियम में जो चलेंगे उसी के जीवन में सुख है और उसी को सुख मिलेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव नियम को भी लक्ष्मण रेखा की तरह बनाए हैं और नियम बना करके गुरुदेव चले गए। एक कम बड़ी बात नहीं। आज उनके नियम के अनुसार चलना हो रहा है ना, तो हर साधवियाँ मजबूत भी है और सुरक्षित भी है। अगर गुरुदेव का नियम ना होता तो लड़कियां कहाँ मजबूत होती, क्योंकि लड़कियों का घट ही है ना ऐसा कि उसको सुरक्षित करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। और सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए गुरुदेव सब नियम बना, केवल हम ही लोग के लिए नहीं,
पूरे सफ़ेद कफन ओढ़े हैं ना, उसके लिए नियम बनाए हैं। मरते दम तक सफ़ेद कफन की मर्यादा करनी है। एक बार नवापारा आश्रम में, लगभग यही 8 की बात होगी, गुरुदेव नियम बनाए, 8 में है ना, 2008 में गुरुदेव नियम बनाए। तो नवापारा आश्रम पुरुषों का आश्रम है, वहाँ नियम बनाए गुरुदेव। तो हम लोग ऐसे सीधा बैठे थे और जितने संत थे ऐसे सामने बैठे थे। तो हम लोग ऐसे बगल में बैठे और गुरुदेव नियम बनाए। उस समय कौन सा नियम बनाए? पैर नहीं छूना है। पहले गुरुदेव आते थे ना, हमारे आश्रम आते थे तो गुरुदेव के चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे और चंदन लगाते थे, हार पहनाते थे, सब छूते थे। लेकिन जब गुरुदेव 8 में नियम बनाए कि पैर नहीं छूना है, साध्वियों को, संतों के पैर नहीं छूना है, तो ये नियम बनाए और गुरुदेव कहे नियम मैं बना रहा हूँ तो मेरे भी पैर नहीं छूना है। तो बड़ा अजीब लगता था कि ये हमारे गुरुदेव हैं, इनके हम पैर नहीं छुएंगे, ये कैसे बनेगा। लेकिन गुरु तो गुरु है भैया, और इतने बड़े महापुरुष हैं, उनके बात को ना हम काट सकते ना हटा सकते हैं। तो कौन जवाब का उत्तर दे, कौन हटा सके। नियम बनाए तो ऐसे मुड़ करके हम 4 ही 5 लोग रहे उस समय साध्वी। तो कहे मेरा नियम ठीक है कि नहीं है? अब ठीक रहे या ना रहे, ऐसे सर को हिलाना पड़ा, हाँ ठीक। तो गुरुदेव कहे हाँ देखो साथियों को पसंद है, नियम सही है, अभी नियम पक्का हो गया। मैं बहुत सोच विचार के नियम बनाया हूँ। उस समय साहब हमारे साहब से भी बात हुई, साहब जी ये तो अच्छा नहीं लगा कि गुरुदेव के पैर नहीं छुए। तो साहब जी शायद उस समय कहे थे अच्छा हुआ तुम चर्चा की ना, अब मैं गुरुदेव को कहूँगा कि देखो साधुएँ भी ऐसे कह रही थी। और साहब साधु विवेक साहब से भी बात हुई और संतों से बात हुई। तो गुरुदेव के पास नियम ले गए, हमारे साहब भी ले गए। तो कहे शायद एकदम कन्फर्म तो नहीं है लेकिन ऐसे बताए थे कि कहे तो गुरुदेव क्या कहे, राम जो मैं नियम बनाया हूँ ना, सोच समझ के नियम बनाया हूँ। आज समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बाद में वो समझ में आएगा और सबको लाभ होगा। अब ये नियम हट नहीं सकता, बदल नहीं सकता। बताइए ऐसे महापुरुष जो लड़कियों को सहारा भी दिए और लड़कियों के आदर्श भी बने और एकदम ढीले ढाले नहीं रहते थे। बताते हैं हमारी बड़ी साहब जो रही, साध्वी रही, बड़ी साहब बताती थी कि इतना डर लगता था कि गुरुदेव के सामने कोई सर खुला करके नहीं जाते थे, गुरुदेव के सामने कोई चेहरा दिखा नहीं पाते थे, इतने तटस्थ रहते थे गुरुदेव। न लड़कियों को सामने आना है, न चेहरा दिखाना है, न आंखें फाड़ फाड़ करके देखना है, न दांत दिखाना है, ऐसे डर डर करके रहते थे। तभी आज साध्वी आश्रम मजबूत बने और हमारी जो बड़ी साहब रही ना वो भी मजबूत रही। और ऐसे जब नियम बना तो उसी साल फिर हम लोग पोटियाडीह आश्रम गए। पोटियाडीह आश्रम गए और बस गुरुदेव के पूजा के लिए बिठाए तो पास में कहे आओ आओ इधर आओ। तो हम लोग पास में गए तो लगा गुरुदेव क्यों बुला रहे हैं। तो गुरुदेव कहे जो मैं नियम बनाया हूँ कैसे लगा, देखो बुला करके कहे नियम बनाया हूँ कैसे लगा। तो मैं कहे गुरुदेव पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुदेव के पैर न छुए तो कैसे लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। तो कहे हाँ मेरा नियम जो है ना सबको अच्छा लगेगा, अभी अच्छा नहीं लग रहा लेकिन सबको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हमारी बड़ी साहब आई, हम लोग तो चले गए, दूर हो गए थे। तो बड़ी साहब से कहने लगे, सुशीला, हमारी बड़ी साहब का नाम सुशीला साहब था, तो कहने लगे गुरुदेव सुशीला जो मैं नियम बनाया हूँ ना देखो सबको अच्छा लगा। मैं अभी श्रद्धा को पूछ रहा था कि नियम कैसे लगा, तो श्रद्धा बता रही थी पहले तो अच्छा नहीं लगा लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा, तो ऐसे सबको अच्छा लगेगा। तो देखिए गुरुदेव का जो नियम बना कोई न काट सके न कोई बदल सके न कोई हटा नहीं सके। तो गुरुदेव के नियम को न काट सकते न बदल सकते न हटा सकते, लेकिन इतना तो जरूर है गुरुदेव के नियम में जो चलेंगे उनका जीवन सुंदर होगा, उनका जीवन सुखमय होगा। और मैं पहले बताई ना, आज गुरुदेव के नियम को तोड़कर चलेंगे, आज मजा लेंगे, सज्जनों का सजब होगेंगे।
उसको कौन बदल सकते हैं, कौन हटा सकते हैं। इसलिए खुद को तटस्थ होना है और तटस्थ होकर के मजबूत होकर के जीवन जिएंगे। भले ज्ञान ना हो, भले प्रवचन करने ना आए, भजन गाने ना आए, लेकिन जीवन को सुंदर तो बना सकते हैं, शरीर को सुरक्षित तो रख सकते हैं। जिस घर को छोड़े हैं, जिस माता पिता को छोड़े हैं, जिस परिवार को छोड़े हैं, कम से कम वो घर, वो परिवार, वो माता पिता का सर कभी न झुके, ऐसा जीवन तो जी सकते हैं। कम से कम उनका नाम सुरक्षित तो रह सकता है। लेकिन ये सब भूल जाए और वाहवाही में भूल जाए, दिखावा में भूल जाए सज्जनों, तो ऐसे जीवन कुछ नहीं होता है। इसीलिए तो बड़े बड़े महापुरुष भी आते हैं ना, कितनी सावधानी और तटस्थता के साथ जीवन जीते हैं। और ये जीवन जीने की बात हमारे गुरुदेव बताए और गुरुदेव चलना सिखाए। जब पोटियाडी में नियम बना साहेब जी, कुछ नियम बना, तो धमतरी में भी उस साल कार्यक्रम था। तो उस समय किसी को कहते हैं कि देखो लड़कियों को तो बहुत तटस्थ होकर के नियम में चलना चाहिए, और वही नियम बना करके गए। देखो लड़की आश्रम है, बहुत लड़कियां हो गई और इस ढंग से चलना है खूब। और ध्यान शिविर की बात है, हम तो ध्यान शिविर 98 से लगातार आते रहे। गुरुदेव जब तक रहे हर साल नवापारा में जाते थे ध्यान शिविर में। अभी ध्यान शिविर का लाभ लेते हैं। ये कोरोना का समय हुआ, उसी समय से शायद छूटा होगा, ध्यान याद भी नहीं है। लेकिन ध्यान में सुख मिलता है, शांति मिलती है, इसका अनुभव तो है। एक भाई कल प्रश्न किए थे, ध्यान करने से क्रोध नहीं होता? वो तो हमारे खुद का जीवन का अनुभव है। ध्यान करने से, शांत रहने से क्रोध भी छूट जाता है। तो ऐसे जीवन हम सब जिएंगे और गुरुदेव के बताए मार्ग में चलेंगे। निश्चित है जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा। और ऐसे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए तो हम गुरु स्थान में आए हैं, गुरुजनों के पास आए हैं और गुरु के ज्ञान को पाए हैं। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी के दर्शन किए, उनके ज्ञान को सुने और उस मार्ग में चल रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि उनके बताए अनुसार, बताए नियम के अनुसार जीवन जिए, जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए। पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहिब जी को हृदय से यही भाव रखते हुए कि जब तक शरीर रहे आपके ज्ञान को लेकर के हम जीवन पूरा करें और आपके ज्ञान में चल करके जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए। यही याद करते हुए, गुरुदेव से विनय करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। गृहस्थ, विरक्त और नर नारी, बूढ़े जवान, धनी अमीर, गरीब, सबके लिए, क्योंकि वे सम्यक बोध विचार में जीने वाले, सब पर दया दृष्टि, कृपा दृष्टि रखने वाले, हर मत पंथ के लोगों को शरण में लेकर के अपनी कृपा प्रसाद सबको पहुंचाते रहे। ऐसे ही इसीलिए तो उन्हें महापुरुष कहा जाता है। महान पुरुष, महान आत्मा। तो जो किसी संकुचितता में, संकुचित विचारों में, संकुचित कर्मों में न बंधा हो, तो जिनका हृदय उदार हो, तो भेद को तोड़ दिया हो, किसी दीवार में ना हो, तो सब तरफ आत्मकल्याण ही नज़र आता हो, ऐसा उनका जीवन रहा। तो आज हमारे बीच में उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनके विचार हैं, उनके नियम हैं, उनके सिद्धांत हैं। उस पर चल कर के हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अभी बहुत बढ़िया श्रवण कर रहे थे। अब हम निवेदन करते हैं पूज्य संत श्री राम साहिब जी से कि अपने सुंदर विचारों से और गुरुदेव के संस्मरणों को सुनाते हुए अपने विचार को हम सबके बीच में रखें, लाभान्वित करें। एक बार सब लोग जोर से बोले, बोलिए सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी के चरणों में नमन करते हुए, पूजनीय श्री साहेब जी, पूजनीय साध्वी समाज,
सम्माननीय सज्जनों और भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, बहुत ही ये सुखद क्षण ध्यान शिविर का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज सद्गुरु अभिलाष देव जी की पावन जयंती का कार्यक्रम है। ध्यान शिविर की तो ज़रूरत है ही है। ध्यान हमारे जीवन की एक व्यवस्था सिखाता है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, मानव जीवन कैसे सफल हो और ये जीवन में कैसे शांति का साम्राज्य आए। शांति तो सबको चाहिए और वो शांति चीज़ों से केवल नहीं मिलती है, शांति मिलती है साधना से, संयम से, स्वभाव के सुधार से, जीवन की पवित्रता से। और ये सारी सामग्री ध्यान और सत्संग से ही संभव है। सत्संग में लोग तो जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन सत्संग पर्याप्त नहीं है। सत्संग के बाद उसका अनुभव जो होता है वो ध्यान से होता है। ध्यान में सम्यक संबुद्धि और सम्यक जीवन जीने का वो मजबूती स्तर मिलता है। सत्संग एक वार्ता है और वार्ता से एक प्रशिक्षण तो मिल जाता है बौद्धिक स्तर का, लेकिन ध्यान से उसकी चरितार्थता की जाती है। और वही काम आज तक ये 7 दिनों से होता रहा और बहुत अच्छे ढंग से हम सब लोगों ने पूज्य साहेब जी के नेतृत्व में ये ध्यान का लाभ लिया गया। और ये सारे ध्यान, शांति, सत्संग, साधना का श्रेय गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहेब जी को जाता है। यद्यपि बचपन से ही जो सीखने समझने का कुछ अवसर मिला था, सद्गुरु श्री निर्द्वंद साहेब जी से वो प्रेरणाएँ मिली और ये सब चीज़ें मिली थी, लेकिन जो विशाल रूप से गहनतम साधना और सत्संग की वो दिशा मिली, वो सद्गुरु अभिलाष साहेब जी से मिली। बचपन से ही वो मन में लालसा रहती थी। पूज्य श्री साहेब जी यहीं से एक बार विवेक प्रकाश टीका ले गए थे, हम बहुत छोटे थे, उसको पढ़ा गया। फिर और भी कुछ पुस्तकें बढ़ती गई, फिर इलाहाबाद से संपर्क हुआ। वो सब पढ़ने के बाद सद्गुरु अभिलाष देव जी के लिए बचपन से ही हमें तो लगता है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल की उम्र रही होगी, तभी से बड़ी लालसा रहती थी उनके ग्रंथ पढ़ने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके कार्यक्रम में जाने के लिए। ये अंदर का बड़ा भाव रहता था और वह भाव धीरे धीरे विकसित ही होता गया। चुटपन से ही इलाहाबाद जाने का अवसर पड़ता गया और उनके दर्शन करके, सत्संग सुनकर, वाणी सुनकर मन बड़ा आह्लादित होता था। एक बार गुरुदेव जी के साथ हम रायबरेली ज़िला में थे और शाम को घूमते वक्त कुछ वार्ताएं होती रही, तो हमारे बचपन की बातें गुरुदेव कुछ पूछने लगे। तो हमने बताया कि गुरुदेव हम लोग बहुत पहले से आते रहे घर से अधिवेशन में, ज़्यादा कुछ किसी से परिचय नहीं था, बड़ा संकोच होता था, तो हिम्मत भी नहीं पड़ती थी किसी से मिलने के लिए, आपके पास बंदगी करके बस चले जाते थे। लेकिन मन में बड़ा भाव रहता था कि देर तक बैठे सुने, लेकिन अवसर नहीं होता था। हाल में भी जब जाते प्रीतम नगर में तो थोड़े समय में लोग कहते कि अब चलो सब लोग सत्संग में, चले आते थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि हाँ, तुम्हारी याद आती है मुझे, तुम बच्चे और कार्यक्रम में आकर के बैठते थे। अब उतनी निकटता भी नहीं हो पाती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें याद आती है। और फिर धीरे धीरे तुम इधर आने लगे और फिर मुलाकात निकट से जब होने लगी, तब फिर गुरुजी भी जानने लगे और उनके विचारों से, उनके पुस्तकों से बड़ा लगाव रहता था। पुस्तकें खूब पढ़ी जाती थी घर में रह कर के भी, और वहाँ जा कर के तो फिर उनके जीवन को ही पढ़ने का मौका मिला।
तो उनका जीवन जो ऐसा था वो केवल एक संत नहीं थे, संत तो थे ही। जैसे सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में कहा जाता है कि वे एक आत्मलीन संत पुरुष थे, लेकिन सदगुरु कबीर केवल संत नहीं थे, वे युग दृष्टा थे, समाज सुधारक थे। वर्तमान की व्यवस्थाओं पर वे नज़र रखते थे। समाज में, देश में लोगों के लिए, अमीरों गरीबों के लिए कैसे जीवन जीने की शैली होनी चाहिए, ये सदगुरु कबीर ने अच्छे से व्यवस्था दिया है। और इन व्यवस्थाओं में कोई कोर कसर सदगुरु अभिलाष साहब जी भी नहीं रखे। उनके जीवन में भी ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से देखी गई। वे अपने व्यक्तित्व, स्वयं के जीवन के बारे में बहुत कड़े थे स्वयं। इसीलिए उनके विचारों में ये सूत्र आता है कि दूसरों के लिए कोमल और अपने लिए कठोर रहो। दूसरों के लिए सरल रहो, उनके लिए जैसा हो व्यवहार कर दो, मीठा बोल दो। दूसरों की कोई गलती हो जाए तो हरदम टीका टिप्पणी ना करते रहो, ठीक है, उनका जैसा है सहो, लेकिन अपने लिए कठोर रहें। कठोरता ये साधक का स्वभाव, और गुरुदेव जी के जीवन में ये खूब रहा। इसीलिए तो इतने बड़े समाज को निभा सके, चाहे वो साधु समाज हो, भक्त समाज हो या साधुनी समाज हो। तो इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए वर्तमान में एक वे युग पुरुष हुए। संतों में आज चाहे वो बोलने की शैली हो और वेश की शैली हो, रहन सहन की शैली हो, साधना की शैली हो, ये सारी शैली गुरुदेव जी ने दिया है। हर चीज़ को उन्होंने व्यवस्थित किया है अपने जीवन में लागू करके। निश्चित ही उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत था मानव समाज के लिए, और वो केवल कबीर पंथियों के लिए नहीं थे। कबीर पंथ के लिए तो उन्होंने एक नई दिशा दिया ही, दूसरे मत पंथ के लोग भी उनको वैसे ही आदर देते थे, उनके ग्रंथों को वैसे ही पढ़ते थे, और कोई भी आ जाए उनके पास आकर के सब लोग वैसा ही प्यार पाते थे। वे जब नियम की बात आती थी तो नियम में टाइट रहते थे, लेकिन जब प्यार स्नेह की बात आती थी तो वहाँ नियम नहीं रह जाता था। वो गुरुदेव जी भरपूर अपने साथियों से, संतों से, बच्चों से, मित्रों से, सबसे वैसे प्यार करते थे। जब कभी कभी गुरुदेव जी के साथ में रहना हो, कभी ऐसा समय आ जाए कि उनका प्रवचन स्थल दूर है और वहाँ जा कर के प्रवचन देना है, और प्रवचन के पश्चात वहीं भोजन भी बना है और भोजन करके तब निवास स्थान पर आना होता था, तो वहीं भी भोजन करना हो, और जब भोजन करना हो तो गुरुजी भोजन करें, साथ में हमको भी करना पड़ता था, और उसके पहले उन्हीं की सारी भोजन की तैयारी भी हमें करनी हो, और उनके साथ ही खा करके चल भी देना है साथ में। तो पहले से तैयार करके और उन्हीं के पास में ही बैठना पड़ता था, खाने के लिए अलग जगह भी नहीं होती थी। तो अनेक बार ऐसे होता रहा, सामने हमको भी बैठना पड़े, गुरुजी खा रहे हैं हम भी खा रहे हैं। तो कभी कभी जब देखें कि इनको ये चाहिए तो अपने पास से दे दें, अथवा भंडारी लोगों को कहें लाओ ये चीज़ दो, वो चीज़ दो, डांट के भी कह देते थे। तो मन में होता था कि गुरुजी एक तरफ कहते हैं कि कम खाओ, गम खाओ, संयम से रहो, ज़्यादा ना खाओ, ज़्यादा ना खिलाओ, लेकिन जब स्वयं के खिलाने की बात आती है तो ये चीज़ सब्जी ले लो, फल ले लो, खीर ले लो, अमुक चीज़ ले लो, लाओ इनको दो, ऐसा क्यों कह देते हैं? तो ये एक माँ हृदय भी वे थे। उनके पास ऐसा नहीं कि नियम के रूखे फीके एक मसाल बन करके आँच देते थे, नहीं, वो बर्फ बन करके शीतलता भी देते थे। दोनों था उनमें, वज्रादपि कठोर और कुसुमादपि कोमल भी उनका हृदय था। इसलिए कभी ये भूल नहीं होनी चाहिए कि वे केवल नियम के कड़े थे, बड़े रूखे फीके थे, ऐसा नहीं थे। बिल्कुल वे सरल थे, बालवत थे। कभी कभी जब वो एक बार एक लड़का आया और गुरुदेव जी ने कहा कि लाओ इनको कुछ प्रसाद दो,
और मैंने ले जा करके एक सेब उनको दे दिया, डांटे जोर से, कैसे हो, ऐसे देना चाहिए, काट करके ठीक से छील करके काट करके ले आओ। तो ले गए, दिए। तो अब कभी कभी जब साधक आ जाए या विद्यार्थी लड़के आ जाएं, अब वो नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, पसीना आ रहा है, लेकिन वो गले लगाने में भी नहीं पीछे रहते थे। ये बात थोड़ी सी एक संत के लिए अटपट लगती है, लेकिन गुरुदेव जी इनमें भी कुशल थे, ममता की मूर्ति थे और साधना के संतत्व से संपन्न भी थे। तो उनका व्यक्तित्व अनेक ढंग से इतना व्यापक है कि कह पाना कठिन है, नहीं कहा जा सकता हर बात को। कभी कभी उनके पास रह करके उनकी एक घटना सुना दें हमारी बेवकूफ़ी पर, कि एक बार उनको हम भोजन करा रहे थे और रोज़ देखते थे कि एक रोटी खाते थे और हम 2 या 3 रोटी लाया करते थे, क्योंकि एक रोटी थर्मस में लेकर के आए तो बेचारी रोटी इतना ठंडा जाएगी, भंडार से लेकर आवे निवास तक कि वो खाने का स्वाद ही नहीं रह जाएगा। तो थर्मस का टेम्परेचर भी बना रहा है, इसके लिए 2-3 रोटी लाते थे और एक रोटी निकाल के खा लिए और तब तक और कुछ खा रहे थे। हमने सोचा तो अब तो खा ही लिए हैं गुरुजी, थर्मस को हटा लिए पहले से, तो लगा कि अब सब संपन्न करना है, खाएं लेकर के हम भी चलें और सब महात्मा लोग खा रहे हैं हम भी वहाँ खाएंगे। तो जैसे ही थर्मस को हटाए तो इतना ज़ोर से हंसे गुरुजी और देर तक हंसते रहे, हम तो झेप गए, शर्मा गए, कहें तुमको डर था कहीं दूसरी रोटी ना खा लें। तो इतना कभी कभी इतना हंसते थे, उनकी गंभीरता आप लोगों ने देखा होगा कि वे शांत गंभीर और साधकों के बीच में कड़े, लेकिन इतना ही नहीं थे, वे सरल थे, बड़े विनम्र थे, बड़े गंभीर थे, बड़े हंसमुख थे। कोई प्रवचन शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, 1-2 प्रवचन की रिकॉर्डिंग है, इसमें इतना हंसे हैं, इतना, उसको गुरुजी रोक भी दिए, कहा इसको भाई रिलीज मत करना बाहर, लेकिन इतना हंसते थे। वे सचमुच बहुत ही प्यारे थे, बड़े ही निराले थे और बड़े ही अद्भुत थे। उनके विचारों की गहराई और व्यक्तित्व की ऊंचाई को हम नाप नहीं सकते, लेकिन उनकी वाणियों से ही उनके विचारों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है, देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि, जीवन का साफल्य इसी में, जब मानस होवे निर्व्याधि। सद्गुरु अभिलाष देव जी का ये वचन है कि देह क्षेत्र में कर्म प्रवणता, मन प्रदेश में अचल समाधि। देह के स्तर से कर्मों की प्रवणता मतलब किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, कैसे कठोर होना चाहिए और कैसी साधना होनी चाहिए, इन चीज़ों को उनके व्यक्तित्व से देखा जा सकता है। निश्चित ही सद्गुरु अभिलाष देव जी साधना के धनी, ज्ञान के सागर, व्यक्तित्व के महान और संतत्व की गहराई में हर प्रकार से संपन्न थे। हम सब लोगों के लिए उनका जीवन एक मिसाल और एक मशाल की तरह था और उनके व्यवहार से, वाणी से, उनके कर्मों से हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिससे कि हमारा भी जीवन मजबूत हो सके। यही साधत्व है, साधना का, साधु का कर्तव्य है और भक्तों को भी उनसे ये बातें लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे महापुरुष से सीखेंगे नहीं, अपने जीवन में ऐसी रहनी, ऐसी गहनी, ऐसी कथनी करनी को नहीं अपनाएंगे, तो फिर हमारा जीवन कैसे सुगठित होगा, कैसे साधना से मजबूत होगा। इसलिए गुरुदेव जी के इन वाणियों से, इन विचारों से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और साधना की उस गहराई में पहुंच करके अपने जीवन को ध्यान और साधना में मजबूत करना चाहिए। गुरुदेव जी ने ही सन 1992 से ध्यान शुरू किया है। वैसे पूरा काल से हमारे ऋषि मुनि, संत, गुरुजन, ज्ञानी ध्यान करते रहे और हमारी परंपरा के सद्गुरु कबीर साहब की परंपरा में भी कुछ संत
ध्यान करते रहे, अलग अलग जगहों में, पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे, खलिहानों में, बगीचों में, जगह जगह जा कर के ध्यान करते रहे। लेकिन सघन रूप से ध्यान की पद्धति कहीं भी नहीं थी। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने सन 1991 में ये ध्यान की परंपरा शुरू की और सबसे पहले उसी समय फिर उन्होंने सन 1994 में इलाहाबाद से कलकत्ता में गुरुदेव जी गए, तो वहाँ से लौटने के पूर्व पहले से ही गुरुदेव जी ने एक पुस्तक लिखा, वहाँ पर ध्यान क्या है नाम से। वो पुस्तक गुरुदेव जी ने वहाँ पर पहली बार ध्यान के विषय में लिखा कि ध्यान कैसे करना चाहिए, और फिर तुरंत आकर के यहाँ पर 1-2 सप्ताह के अंदर ही छपवा करके उस 94 के ध्यान शिविर में फिर गुरुदेव जी ने साधकों के बीच में उपस्थित किया, और वह फिर साधना का क्रम आज तक चलता रहा। आज भी इलाहाबाद कबीर संस्थान में वो ध्यान शिविर लगता है। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी के इन प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शन को हम सभी साधकों, संतों, भक्तों को जीवन में अपना करके उसको कल्याण के पथ पर स्वीकारना चाहिए, क्योंकि यही गुरुजनों की जो मोहर है, गुरुजनों का जो निर्देश है, गुरुजनों का जो आदेश है, यही तो सबके लिए संबल बनता है, यही कल्याण के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। तो ऐसे महान अनुशास्ता सदगुरु अभिलाष देव जी के पावन चरणों में श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु अभिलाष देव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु निर्द्वंद साहेब की जय। साहेब ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और कुछ तुलना भी करें, बुद्ध, महावीर, कबीर, सब में वो तुल जाते हैं। बहुत कुछ देखने को मिलता है। तथागत बुद्ध जैसे अपने जीवन में अपने को तराश रहे थे, चल रहे थे, नाम बिना लिए ही ऐसे आदर्श, उनके जीवन शैली को देखो तो लगता है तथागत बुद्ध का आदर्श वो लिए थे। और बहुत सारे आदर्श थे, सदगुरु विशाल देव के आदर्श पर वो चल रहे थे। तथागत बुद्ध की घटनाएं उनके जीवन में बहुत सारी घटित हो रही थी। तो इस तरह से अपने जीवन को बड़ी सावधानी से बचा करके सुरक्षित रखा। वे निर्विवादी जीवन पसंद करते थे, श्रमशील जीवन को पसंद करते थे और शांति का जीवन पसंद करते थे। आज तक किसी साधु, महात्मा, गृहस्थ, विरक्त किसी से विवाद नहीं किए, क्योंकि समय एनर्जी खर्च होती है ना विवाद में। किसी धार्मिक बात को लेकर तमाम विद्वानों, पंडितों के बीच में शास्त्रार्थ करने से एनर्जी खर्च होती है। तो विवाद करके अपनी एनर्जी क्यों खर्च करना है, खराब करना है। बहुत कबीर पंथ में भी कहने वाले थे कि अभिलाष साहब तो आ करके समाज को भ्रष्ट किए दे रहे हैं, न जात देखें न पात देखें, तो ये तो छोटी छोटी जातियों को भी भर्ती कर रहे हैं। सदगुरु अभिलाष देव की शरण में मुस्लिम भी साधु थे। वे बहुत काल तक रहे। साहेब शरण साहेब नाम था उनका। वे सालपुर आश्रम के महंत थे और अंतिम में हमने भी उनकी सेवा किया स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। वो आटा घोर कर पी लेते थे, अब पेट में फंस गया तो बीमार पड़ गए। अंततः ऑपरेशन हुआ स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। अब भागकर सालपुर आश्रम से, वहाँ साथी नहीं थे, तो भक्तों ने शायद संदेशा पहुँचाया यहाँ से कि वहाँ लाओ, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। तो आश्रम आए तो गुरुजी आए तो बरामदा वहाँ जो था, बैठका था जो शुरुआत में, वहीं लेटा दिया गया। गुरुजी उतर करके ऊपर से आए, उनके पेट में सहलाने लगे, हाथ को मलने लगे। तो कहीं ठीक है, और शरण को, साहेब शरण को ले जाओ, जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। स्वरूप रानी गए, वहाँ ऑपरेशन हुआ।
ऑपरेशन तो हुआ लेकिन फिर गड़बड़ झाला कुछ हो गया, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ तो 2-3 बार के ऑपरेशन में सब गड़बड़ हो गया। 1 महीना लगातार हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अब भीतर का मलबा सब बाहर आ जाता पेट के नाभि के रास्ते से। अब वो छिद्र हो गया था, तो वहाँ पर उनकी सफाई होती थी, तो मैं भी ड्यूटी में गया था, तो मैं भी एक दिन साफ सूफ करते हुए और फिर अंततः वहीं हॉस्पिटल में शरीर छूट गया उनका। रोज़ साधुओं की ड्यूटी लगती थी, तो भी थे और लगभग हर वर्ग के ही लोग थे साहब के शरण में। कई संत कहते थे ये अभिलाष साहब मार भ्रष्ट कर दिए, और गाली देते थे कई बार कि अरे गाली ही है, उल्टा पुल्टा बकना, निंदा करना। लेकिन सदगुरु ने कहा मुझे कुछ भी कहो, बेजात कर दो। और मैं चाहूँगा, गोंडा में बस्ती क्षेत्र, गोंडा क्षेत्र में ब्राह्मणों का गढ़ था और साहब को जानते थे, तो साहब उनको झाड़ देते थे, डांटते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। जानते थे कि भाई अपने घर के आदमी ही डांटने दीजिए, तो साहब डांटते थे वहाँ। एक बार वहीं पर तो ये छोटी जाति जिसे कहा जाता है वो भी आया, निवेदन किया, तो साहब जी ने कार्यक्रम दे दिया। भक्त था, तो एक ब्राह्मण के यहाँ से उनके यहाँ जाना था, कार्यक्रम ऐसा बना था, 3 दिन का कार्यक्रम, जो भी रहा हो 3 दिन 2 दिन का। तो बताए कि देखो मेरा कार्यक्रम वहाँ पर है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, साहब ये तो ठीक नहीं है, वो तो छोटी जाति के हैं और आप वहाँ जाएंगे। तो साहब डांटे सबको, ऐसा कह रहे हो, वो मेरे भक्त हैं, मुझे बुला रहे हैं प्रेम से, पूरे हर्जा खर्चा और श्रद्धा प्रेम से, मैं तो उनके यहाँ जाऊँगा। आप लोगों का हिम्मत ना हो, मन ना हो तो मुझे मत बुलाओ, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा और मत आइए। सबको झाड़े, सब लोगों का सर नीचा हुआ और अंत में सब गए। तो इस तरह से सबको साहब फटकारते रहे, इन सब मामले में जरा भी ढील नहीं हुए। इसीलिए तो ये सब दीवार को उन्होंने ध्वस्त किया। आज पूरे भारत में कबीर पंथ में ये सब हिम्मत नहीं है कि कोई जात पात पूछ ले, जबकि उनके पहले सब जगह चलता था थोड़ा थोड़ा। बचाए थे कि ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारे भक्तवा रिष्ट हो जाएंगे, हमारा समाज बिगड़ जाएगा। साहब ने इतना धुआंधार इस पर इंकलाब किया कि सबकी हिम्मत टूट गई। न भगत बोलते हैं न साधु बोलते हैं, सब बराबर, सब प्रेम से सफाई। उन्होंने कहा मैं छूत मानता हूँ, टट्टी घर से निकला है, कोई हाथ नहीं धोया है तो मुझे पानी नहीं दे सकता, मेरे सामान को नहीं छू सकता और बिल्कुल अशुद्ध है वो। अगर वो स्नान कर लिया है, हाथ धोला है, मिट्टी साबुन से हाथ धो लिया है और भक्त है, मेरा प्रशिक्षित है, तो मैं उसका भोजन बनाया खा लूँगा, वो मेरा भोजन भंडारी रह सकता है। तो प्रशिक्षित होना चाहिए, मेरा जो नियम है सफाई स्वच्छता का। तो साहब अपने भंडार में सबको रखते थे, सभी साधुओं को और सभी भक्तों को। तो देखो उनके भंडार में इलाहाबाद में जाते हैं आप तो कभी कोई पूछता है? साहब लिखवा दिए थे, यहाँ पर राजनीति और जात पात का और प्रांतवाद का कोई नाम नहीं लेगा। हमें वहाँ पर जाते लगभग 32 साल हो गए साधु मार्ग में, आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी की हिम्मत साधु भगत किसी की नहीं हुई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सतगुरु कबीर ने कह दिया, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। तलवार का मोल भाव करो, म्यान से क्या मतलब है। ऐसे साधु के ज्ञान विचार, उनकी पवित्रता देखो, उनके बैराग को देखो। तो अगर संतों से जुड़ना चाहते हैं तो उनके बैराग को देखो, उनके ज्ञान को देखो, उनकी रहनी गहनी को देखो। अगर वो सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहत्यागी हैं, रहनी संपन्न हैं, उनकी बाणी भाषा में वो ओज है और लोभ लालच नहीं है, किसी प्रकार से छल कपट नहीं है, भ्रम में नहीं फंसे हैं, बीड़ी पान तम्बाकू नहीं खाते हैं, तो समझ लो वो संत हैं। भले प्रवचन करना न जानते हों, लेकिन वो गुरु तुल्य हैं, संत हैं। उनके दर्शन से, उनकी सेवा से बहुत लाभ होगा। तो प्रवचन भी करते हैं, शब्द ज्ञान है उन्हें बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। सुहृदय हैं
और मीठा बोलते हैं, संभाल के सुझाव रास्ता देते हैं और चलते हैं तो और बढ़िया है, समाज के लिए बड़ा हितकर है वो। और ये सब चीज़ें नहीं है तो अपने जीवन के लिए तो हितकर है ही है, समाज के लिए भले कम हो। तो कितने ऐसे संसार में हुए कि मौनी रहकर समाज को शिक्षा दिए, अनपढ़ रहकर समाज को शिक्षा दिए। हमारे गुरुदेव निर्द्वंद साहब स्कूल नहीं गए हैं और आश्रम में आकर पढ़े भी नहीं हैं। हमारे बैरी समाज के संत श्री निहोरे साहब जी, पूज्य श्री ज्ञान साहब जी, ये सब कहते थे पढ़ लो, हम पढ़ा देते हैं। श्री शांति साहब जी पढ़ लिए, ये भी अनपढ़ थे तो 3-4 अपना लिखने पढ़ने का ज्ञान कर लिए। हमारे जी कहते को पढ़ाई का नाम न ले और चाहे जौन करवाओ। तो साधु लोग नाराज हो करके कहाँ इनका दे दो बर्तन मांजें, तो एक खंचुली बर्तन दे दें, ले मांजो, और कहाँ ले जाओ फावड़ा उठाओ और डांड चढ़ाओ। वहीं पर एक तालाब था तो वहीं मेढ़ चढ़ाना था, दीवार बना तो कहले चढ़ाओ। तो एक हाथे फावड़ा चलाते थे और एक हाथे पूरा डांड मार देते थे। तो एक हाथे मारते थे, एक हाथे चीपा लेते थे उसका मट्टी और छोपते थे डांड में। बहुत मोटा डांड, 3-4 फीट मोटा, वो 3-4 मीटर मोटा तालाब बांध रहे थे वहाँ। तो वहीं पर बीजक याद कर लिए, इतना स्मरण शक्ति थी। वो शांति साहब जी बोलते थे पुस्तक से और ये याद कर लेते थे, अब बस मेहनत करते थे। तो ऐसे सेवा में बहुत आगे थे। साधु लोग परेशान किए कि ये भाग जाए, ये एक तो अनपढ़ है और भी बातें थी मन में उनके। तो मेहनत लेते थे कसौटी पर। तो 4 बजे सुबह उठ करके और पानी भराते थे, 40 फीट नीचे पानी, और सबको लगभग 15 साधु और ये अकेले ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी को भंडार में घुसने नहीं दिया जाता था, नो एंट्री। वहाँ पर तुम भंडार नहीं जा सकते, बर्तन मान सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, कपड़े धो सकते हो संतों के, लेकिन भंडार में नहीं। तो इस तरह परीक्षाएं ब्रह्मचारियों की होती थी, साल 2 साल 3 साल, जब तक भेष नहीं दिया जाता था तब तक संतों को भंडार में इस ब्रह्मचारी को नहीं घुसने दिया जाता था। ये तो सदगुरु अभिलाष साहब ने तोड़ दिया अपने यहाँ, क्योंकि यहाँ 12 साल ब्रह्मचारी 10 साल 8 साल रहेगा तो कब तक नहीं घुसने दोगे। और फिर ब्रह्मचारी इतना पवित्र आत्मा से के हाथ का भोजन नहीं करोगे तो किसका करोगे। ये बात गोंडा जिला के एक आश्रम, एक भगत के यहाँ सदगुरु निर्द्वंद साहब जी थे, निहोर साहब जी थे, बड़े साहब मोटे साहब थे, वहाँ के 12 बंकी के कुछ साधु थे, हमारे तपसी साहब जी थे, दादा गुरु सदगुरु अभिलाष साहब जी थे, ऐसे बड़े बड़े महंत सब थे। वहाँ जब गए तो निहोर साहब जरा इशारा कर, हाँ इनके लिए पत्तल ला दो, थाली नहीं पत्तल। तो सदगुरु अभिलाष साहब बैठे थे, उस समय इतना महिमा नहीं फैली थी, पंगत में साहब बैठ के भोजन कर लेते थे सबके बराबरी में। तो इतनी महिमा नहीं फैली थी, शुरुआत का मामला था, लेकिन बड़े पवित्र, शुरू से ही सब लोग उनका आदर करते थे, महान समझते थे। भोजन के समय साहब जानबूझ के आके पंगत में बैठ गए, क्योंकि बड़े बड़े और संत बैठ रहे हैं। तो साहब जी भी बैठे थे। तो निहोर साहब संकेत करिन कि ये क्षेत्रवा बड़ा विकट है, तो यहाँ जरा थोड़ा से पत्तल दे दिया जाए, थाली में इतराज न करें कोनो साधु। तो निहोर साहब कहें इनके लिए पत्तल लाओ। तो कहे क्यों? सदगुरु अभिलाष साहब बैठे, कहे क्यों? कहे साहब कान में बताए देहिन। कहा हाँ 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 ये छोटे वर्ग के हैं। तो इतना नाराज हुए निहोर दास, तुम ऐसे संत को, ऐसे ब्रह्मचारी को तुम ऐसा कहते हो। खूब डांटे वो, उनके तो हालत खराब हो गई निहोर साहब जी की। तो तुरंत थाली मंगवाए, मेरे सामने ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो मैं अपने पास में बैठा के खिलाऊंगा। तुरंत पास में बैठाए और थाली मंगवाए। ऐसे ब्रह्मचारी को तुम ऐसा कहते हो। तो साहब जी ये बात को बता रहे थे। तो गुरुदेव सबकी रक्षा करते थे और अपने आश्रम में बहुत सावधान। एक सुकई साहब नाम के संत थे, वो प्रथम समझना चाहिए इस क्षेत्र में, बड़हरा भी बाराबंकी से भी लगता है वे श्रेष्ठ उस क्षेत्र में साधु थे। तो उनके बारे में एक दिन मुझसे अकेले में चर्चा कुछ किए, 2-3 संतों के बारे में। तो बताए कि इस तरह से हम व्यवहार निपटा लेते थे। तो गुरुदेव अनेक तरह से ये संतों में जो थोड़ा रोग फैला था जात पात का, उसे भी तोड़े,
ज्ञान विचार में कमियां थीं उसे भी ठीक ठाक किए, और भी कबीर साहब में अंधविश्वास था उसे खूब लताड़े। आज जो कबीर साहब को जानना चाहे, सदगुरु अभिलाष साहब के ग्रंथों को पढ़े, गुने, अपने जीवन में उतारे, तो अब जीवन को बड़ा सत्यम सुंदरम बना सकता है, परिमार्जित कर सकता है। इस तरह से उनका जीवन और व्यापक रूप से समाज को प्रेरणा देता है और सदा देता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अभिलाष साहब का नाम रहेगा। तो इस तरह से इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सदगुरु अभिलाष साहब एक महान पुरुषों में व्याप्त होंगे। ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। कथनी, करनी, रहनी, ये प्रतिभाएं की 3 शक्तियां होती हैं। 3 शक्तियां एक आदमी में मिले बहुत मुश्किल है। ऐसा या तो बुद्ध में मिलता है या महावीर में मिलता है, और किसी महापुरुष में जल्दी नहीं मिलता है। सदगुरु कबीर आते हैं मध्यकाल में। सदगुरु कबीर का तो कहना क्या, हमारे वो आचार्य ही हैं। ऐसा इन महापुरुषों में प्रतिभा की 3 शक्तियां मिलती हैं। फिर अभिलाष साहब में हम 3 शक्तियां देख सकते हैं कि जैसा कहते थे वैसा करते थे, जैसा कहते करते थे वैसा लिखते थे। उनके लिखने में भेद नहीं, उनके कहने में भेद नहीं, उनके करने में भेद नहीं। इस तरह से उनकी 3 शक्तियां उनके जीवन में विराजमान थीं। ऐसे महान पुरुष की छत्र छाया में हम लोग हैं, हमारे संत महापुरुष हैं, हमारे गुरुजन हैं। और फिर सदगुरु कबीर साहब का जो हमारे सामने उनका ज्ञान है महान, तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। हम सब लोग इतना सब होते हुए भी अगर इधर उधर भटकें, भ्रमित होवें, अबोधी बने रहें और खोजें ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, भूत प्रेत, झाड़ फूंक, तो हमसे बड़ा अभागा कौन होगा। इसलिए सभी माताओं बहनों को निर्भय होना चाहिए। कभी भी झाड़ फूंक के चक्कर में, भूत भवानी के चक्कर में, मंदिर मस्जिद के ना पड़ें। अपने घर में अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने घर के लोगों को देवी देवता समझो, अपनी आत्मा में जो बैठा हुआ परमात्मा है उसे समझो, आत्मा ही परमात्मा है। अपने शरीर को जानो कि ये जड़ गोबर का बना हुआ है, एक दिन नहीं रहेगा, मर जाएगा। मन इंद्रियां मिली हैं, बुद्धि दिमाग मिला है, इसका सदुपयोग कर लो 4 दिन भजन भक्ति में, और आत्मा को जान लो जीते जी। जो जीते जी आत्मा को जान लिया, समझो भगवान का दर्शन हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, भगवान को पा लिया। इससे बड़ी उपलब्धि कोई दुनिया में नहीं होती है। तो जहाँ जो हैं इस काम को करें। समय काफ़ी हो गया है, अब अपनी बात को हमें विराम देते हैं। सभी लोग जय की घोष करें। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की, सदगुरु निर्द्वंद साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सभी संत महापुरुषों की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। और अंतिम बात है कि आप सब लोग 6-7 दिनों से यहाँ पर आए और खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने में कोई अच्छी व्यवस्था तो थी नहीं। अब आप सब लोग बिना मुख खोले रहे यहाँ प्रसन्नता से, कोई शिकायत भी नहीं हमसे किए, सादा रूखा फीका खाते रहे, मच्छरों से कटवाते रहे, लेकिन ध्यान भी बढ़िया करते रहे, किसी का ध्यान भी नहीं भंग होने देखा, नियम भी बढ़िया करते रहे। आप सब लोग की ये सुंदर भावनाओं का परिणाम है, सुंदर सोच का परिणाम है, और यहाँ इस आश्रम के प्रति श्रद्धा भक्ति का परिणाम है। बहुत सुंदर ढंग से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों की, संतों की ओर से, आश्रम परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। और उनके संतों के विचार श्रवण किए, बढ़िया संकल्प लिए, आगे भी आप ऐसे सब आते रहेंगे और यहाँ की टूटी फूटी जो भी व्यवस्था है स्वीकार करते रहेंगे, और अपने जीवन में, अपने बाल बच्चों में, अपने परिवार समाज में इस बातों को, इन ज्ञान को फैलाने का काम करेंगे, जीवन को सुंदर बनाने का काम करेंगे। बस सभा समाप्त होगी कुछ मिनट में, संतों की पूजा विदाई भेंट होगी और फिर भोजन होगा। प्रणाम गुरुवर बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम गुरुवर बारंबार प्रणाम। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो।
आरती दी